सो हेलो फ्रेंड्स, मेंसुरेशन की हम पूरी थ्योरी 3D फिगर्स की देख चुके हैं। तो आज बस उसे क्वेश्चंस देखने हैं हमको। प्रॉब्ली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि पूरी उस थ्योरी को अप्लाई कैसे करना है और कैट हमसे क्या उम्मीद करता है भाई। किस तरह के सवाल आ रहे हैं उनको देखने का आज टाइम है। तो चलिए देखते हैं। पिछला कैट लेंगे, मतलब कैट 2020 और 19 के भी जो सवाल मैंने रखे हैं यहाँ पे। सो लेट अस ट्राई टू अप्लाई दीज थिंग्स कि भाई क्वेश्चन का लेवल क्या आ रहा है ना, हाउ टू अप्लाई दीज थिंग्स। ठीक है, तो एक तरह से फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक अगला टॉपिक हम कर लेंगे विच विल अगेन बी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए शुरू करते हैं। तो लगभग 3 सवाल लिए हैं सबसे रिसेंट वाले कैट से। तो ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चंस में किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, मेनली हाउ आर वी स्टार्टिंग द क्वेश्चन और कैलकुलेशंस कितने इन्वॉल्व हैं। ठीक, चलिए। एक और बात कही जाती है ना कि भाई यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़े ज्यादा होते हैं, तो वो भी हम देख लेंगे। इनमें से सारे क्वेश्चन टीटा वाले क्वेश्चंस नहीं थे, टाइप इन दी आंसर। कुछ में ऑप्शंस थे, बट मैंने सबके ऑप्शन हटा दिए हैं। लेट अस सॉल्व दिस। आंसर तो आप चेक करवा ही लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक राइट सर्कुलर कोन है, कोन हम पढ़ चुके हैं। हाइट 27 मीटर दे रखी है और यहाँ पे उसको दो पीस में तोड़ा गया है। कैसे? एज अ प्लेन पैरेलल टू द बेस। ठीक है, अब देखो देखो अब कौन सा फिगर बन गया। कोन फ्रस्टम, वही मैं आपसे कह रहा था जब मेंसुरेशन पढ़ा रहा था। और अगर आप लोगों ने कोन फ्रस्टम नहीं पढ़ा है तो प्लीज एक बार वीडियो देख लीजिएगा। पिछले छोटे छोटे डेली वीडियोज है, मिस मत करिए, बहुत यूजफुल साबित होंगे एग्जाम के लिए। क्योंकि एग्जाम में कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं, बेसिक्स ही आ रहा है। उसी को देखते हुए मैं सारे डेली वीडियोस बना रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, चलिए खैर। तो बेस से 18 सेंटीमीटर की हाइट पे पैरेलल टू द बेस हमने कट कर दिया, फ्रस्टम फिगर बन गया। तो दो पीस बन गए, एक छोटा कोन और नीचे फ्रस्टम फिगर। उनका वॉल्यूम डिफरेंस दे रखा है 225 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ओरिजिनल कोन का वॉल्यूम हमको बताना है। तो यहां पे क्वेश्चन तो पहले पहले समझ में आ रहा है ठीक से, बस कॉन्सेप्ट ठीक से अप्लाई हो जाए, बाकी बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अगर एक कोन बना दें यहाँ पे, ये ओरिजिनल कोन मान लेंगे हम लोग। ऐसा बना देते बेटर। ये तो ओरिजिनल कोन हो गया। और इसको जो ब्रेक किया होगा यहां से कहीं, चलिए मान लेते हैं इस तरह से। तो एक ऊपर छोटा कोन बन गया, नीचे फ्रस्टम फिगर बन गया। डायमेंशन देख लेते हैं यहाँ पे। ये हाइट, आपको याद होगा मैंने जब कोन फ्रस्टम पढ़ा रहा था तो आपको बताया भी था कि सिमिलर ट्रायंगल का एक फंडा लगता है। बेसिकली हाउ टू स्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन ओरिजिनल एंड द न्यू कोन, और वही पॉइंट इसने पकड़ा है यहाँ पे। चलो देखते हैं हो जाएगा काम अपना। तो पूरी हाइट कितनी है यहाँ पे? पूरी हाइट की बात करी जाए तो पूरी हाइट है 27। नीचे से 18 पे कट किया है, तो 18 पे कट करने पर देखिए ये ऊपर का 9 रह जाएगा, नीचे का 18 बच। मैंने टू स्केल नहीं बनाया, ठीक है, तो चलता है रहा। 18 हो गया। क्लियर है बात? ठीक। अब देखिए फ्रेंड्स, याद करिएगा, दिस अपॉन टोटल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ टू रेडियस। मतलब अगर हम रेडियस को R1 R2 मानते हैं तो R1 बाय R2 क्या होगा बताइए फ्रेंड्स? ये वाली, ये जो मैं मूव कर रहा हूं अपॉन टोटल, मतलब कि 9/27, 1/3। बस यही पूरा खेल है यहाँ पे। तो रेडियस R1 को आप x मान लो, इसको 3x मान लो। यहां से पूरा क्वेश्चन आपका ओपन हो जाएगा। तो इसको अपन x मान लेते हैं तो ये अपने आप 3x आ जाएगा। बस यहां से कैलकुलेशन करना काफी सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले काम करते हैं कि दोनों का डिफरेंस वाली इक्वेशन को यूज करके थोड़ा x का रिलेशन निकालने का ट्राई करते हैं। काम आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे वेरिएबल्स यहाँ पे आ चुके हैं। वही सिमिलर ट्राइंगल अप्रोच लगाए क्योंकि ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा। तो दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू द टोटल बड़ा वाला ट्राइंगल। सारी बातें हम लोग कवर कर चुके, तो वो अप्लाई कर दिए। चलिए अब अप्लाई कर देते हैं। ये डिफरेंस वाला फंडा क्या है? पहले तो हम देखते हैं दोनों पार्ट्स का डिफरेंस। छोटा वाले कोन का क्या हो जाएगा? वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। और हाइट कितनी है? 9 माइनस माइनस नहीं, एक काम करते हैं, पहले फ्रस्टम फिगर का एरिया वॉल्यूम ज्यादा होता है तो पहले उसको रखते हैं, तभी क्योंकि डिफरेंस है ना दोनों का। तो अच्छा, फ्रस्टम फिगर का आप कैसे निकालोगे? यहाँ पे अगर हमको निकालना है वॉल्यूम, टोटल से छोटे का माइनस कर देना। टोटल कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर, नीचे का 3x हो गया स्क्वायर, और हाइट कितनी है? 27। इसमें तो छोटा कौन का माइनस करो वॉल्यूम। 1/3 पाई आर स्क्वायर, इसका x है, और हाइट कितनी है? 9। ये फ्रस्टम फिगर जो नीचे वाला ये फिगर बना है, इसका वॉल्यूम आ गया। माइनस छोटे कोण, दो टुकड़ों का माइनस करना है। छोटे कोण का तो लिखा ही हुआ है, तो एक बार और लिख देते हैं।
1/3 पाई एक्स स्क्वायर 9 एंड दिस वैल्यू इज गिवन टू अस एज 225। अब ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहां सारे कैलकुलेशन और पाई वाई की वैल्यू रख के पूरे काम करने में मत लग जाना, बिकॉज हो सकता है पाई की वैल्यू निकालने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक, हमें चाहिए क्या? ओरिजिनल कोन की वॉल्यूम, मतलब हमको चाहिए 1/3 पाई ओरिजिनल कोन, मतलब 3x का स्क्वायर इंटू 27, अपने को ये चाहिए। अब इसमें देखिए 1/3 पाई और एक्स स्क्वायर अगर मैं अलग कर लेता तो यहाँ पे क्या बचता है? 9 इंटू 27। क्लियर है बात? तो इतने हिस्से को तो अपन को चाहिए भी ना, जो चीज चाहिए हमें, जो वैल्यू चाहिए उसमें ये एलिमेंट तो कॉमन आ रहा है, तो उसकी अलग से वैल्यू मत निकालो। ठीक, एक सिंपल काम करते हैं, सिर्फ हम x नहीं निकालेंगे, 1/3 पाई एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, तो पाई वाई को अलग ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 1/3 पाई एक्स स्क्वायर, इसको कॉमन ले लेते हैं, बाकी कहानी से वैल्यू निकल आएगी। तो कितना बचा? ये 27 इंटू ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, तो दिस इज आई थिंक 243। उसके बाद अगर आप करेंगे तो -9 और -9 मतलब -18 बचेगा, और यहाँ पे 225 बचा है। ये वैल्यू भी 225 के बराबर आ रही है, कैंसिल कर देगी, तो इस चीज की वैल्यू 1 आ चुकी है। तो यहाँ पे 1 रख दीजिए, अंदर क्या बचा है? 243 आपका आंसर आ गया, खत्म सवाल। इसमें ऑप्शंस थे शायद, तो 243 आंसर हो गया। तो देखा आपने, कई बार हम इसको शॉर्टकट की तरह देखते हैं फ्रेंड, दिस इज नॉट अ शॉर्टकट, दिस इज जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग कि हमको एक बात समझ में आ रही है कि हमें वॉल्यूम्स का डिफरेंस दिया गया है और वॉल्यूम ही पूछी है। हाँ, हमसे वो रेडियस पूछता तो हम एक्स के लिए मेहनत करते, पर जब वॉल्यूम ही पूछी है तो 1/3 इस पूरी इक्वेशन में आपको परेशान तो 1/3 पाए ये सभी करेगा ना, चलो 1/3 भी नहीं पाए तो परेशान करेगा। तो जब पाए आपको वैल्यू में भी चाहिए तो पाए की वैल्यू अलग से क्यों निकाल रहे हो? ये छोटी छोटी चीजें लगा लिया करो, अप्लाई कर दिया करो, कितना टाइम बच गया। ठीक है, अब सवाल यहां पे आधे से 1 मिनट के बीच में हो गया, पर अगर आप पाया वाई की वैल्यू रखते 22/7, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। तो आगे आंसर कितना सिंपल, पूछो अपने आप से आप। अभी कोई हम सिंपलेस्ट चैप्टर्स में तो चल नहीं रहे, ये मीडियम लेवल के चैप्टर्स हैं, फिर भी चीज कितनी सिंपल आ रही है, और सक्सेस कहां छुपी हुई है? कोई मेजर स्ट्रैटेजी नहीं है फ्रेंड, जस्ट द बेसिक्स। और हम कई बार इसी बात को इग्नोर कर देते हैं, हम मानते कि कोई बहुत बड़ा सा एग्जाम है, यार बेसिक्स है। यहां पे स्टिक ऑन रहोगे, बेवजह का डर नहीं करोगे, आराम से हो जाएगा। कुछ और सवाल देखते हैं। ये सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर कंबाइन कर दिया। एक रेक्टेंगुलर शीट है, एरिया दिया हुआ है 135, लेंथ और ब्रेड्थ नहीं दिया हुआ है। उसमें एक सर्कल है जो कि अपोजिट साइड को टच करता है, चारों को नहीं, दो अपोजिट को टच करता है। अनपेंटेड एरिया, वो सर्कल पेंटेड है, ठीक है। अनपेंटेड एरिया पेंटेड का 2/3 है, तो हमें पेरीमीटर चाहिए रेक्टेंगल का। तो जैसे कि अगर मैं ये रेक्टेंगल बना देता हूं, यहां पे ये रेक्टेंगल बन गया, सर्कल कुछ इस तरह से आएगा। अब वो 2/3 2/3 ना, आप डायग्राम बनाने में टेंशन मत लेना उस चीज, उतना टाइम अपने पास नहीं है। ठीक है, ये लेंथ मान लेते हैं, ब्रेड्थ मान लेते हैं। तो सर्कल का रेडियस भी कितना, सर्कल का डायमीटर कितना हो जाएगा? बी, तो रेडियस b/2 हो जाएगा। समझ गए बात आप? ठीक है, अब देखिए पहली चीज, L इंटू बी हमको 135 दे रखा है, बढ़िया सी बात है। अब यहाँ पे अनपेंटेड कितना हो जाएगा? अनपेंटेड मतलब टोटल में से पेंटेड वाला ये वाला पार्ट है, माइनस करो, पाई आर स्क्वायर, रेडियस b/2 है, ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर। दिस इज 2/3 ऑफ द पेंटेड पार्ट, और पेंटेड कौन है? सर्कल ही पेंटेड है, सर्कल ही पेंटेड है, तो ये b/2 स्क्वायर यहां पर भी आ जाएगा। एक काम करें फ्रेंड्स, एल बी यहां पे लिख देते हैं, इस पूरी कहानी को राइट में ले जाओ, क्योंकि यहां पे भी सेम चीज लिखी है। तो 2/3 में +1 करोगे तो 5/3 आ जाएगा, और यहां पे पाई आ गया, ये बी स्क्वायर है, और ये 4 आ गया। एल बी की वैल्यू रख दें यहाँ पे, रख देते हैं यहाँ पे, 135 आ जाएगी। ठीक है, अब सॉल्व कर लो। 5 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। 3 यहाँ ले आओ तो बी स्क्वायर कितना आ चुका है? 81 इंटू 4/पाई, तो बी कितना आ जाएगा? 18/√पाई। फ्रेंड्स इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उन ऑप्शंस में पाई रूट पाई उन्हीं के फॉर्म में था, तो यहाँ पे आप ये उम्मीद मत करना कि कोई इंटीग्रल आंसर आने वाला है, क्योंकि ऑप्शंस भी रूट पाई वगैरह में था। तो आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शंस वैसे आने वाले, इसलिए मैंने पाई को ओपन भी नहीं करा, ऑप्शंस में रूट पाई था। ठीक है, चलो बी आ गया, अब एल भी आ जाएगा। एल कितना है?
135 अपॉन बी कर दो, तो 135 अपॉन 18 यहाँ आ गया, रूट पाई यहाँ पे आ गया, कितना आ रहा है 9 से 15, 9 से 2, तो 15 रूट पाई अपॉन 2 आ गया। एल और बी दोनों की वैल्यू आ चुकी है, आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर चाहिए, ट्वाइस एल प्लस बी कर दीजिए, ज़्यादा टेंशन की यहाँ पर बात ही नहीं है। तो कितना आ जाएगा 15 रूट पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 36 अपॉन रूट पाई, और जितना मुझे याद आ रहा है 3 रूट पाई कॉमन लिया था, मतलब जो ऑप्शंस थे उसमें 3 रूट पाई कॉमन आ रहा था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 प्लस ये 12, 3 कॉमन लिया। अब रूट पाई कॉमन निकालो तो एक रूट पाई यहाँ पे नीचे डिवाइड हो जाएगा, एक रूट पाई पहले से है तो पाई रह जाएगा, ये आंसर था। ये कोई ऑप्शन में मतलब सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन दिया हुआ था, देख लो कितना सिंपल है, देखा आपने। अब एक बार देख के मुझे बताओ इस पूरी कहानी में क्या नहीं पता हो सकता है, तो कुछ भी नहीं। रेक्टेंगल का एरिया वेरी सिंपल, सर्कल का एरिया वेरी सिंपल, पेंटेड अनपेंटेड देखना कितना सिंपल है, यहाँ पे दोनों का रेशियो निकालना इट इज सो सिंपल, ठीक है। और कैलकुलेशन भी काफी सिंपल है, पेरीमीटर की वैल्यू पता ही है आपको, एवरीथिंग इज नोन, बस दो तीन चीजों को इंटीग्रेट कर देता है, दैट्स ऑल, और कैट का सवाल पूरा हो गया आपका, ठीक है। चलिए ये वाला सवाल करते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या होती है, और आप तक आप ऑलमोस्ट कई सवालों में देख रहे होंगे, कई बार वो फिगर्स को इंटीग्रेट करते हैं, जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे भी देखो आप ट्राइंगल और रेक्टेंगल की बात कर रहा है, पर क्या भाई ट्राइंगल में भी इक्विलेटरल लिया उसने, रेक्टेंगल लिया, अगर वो दो फिगर को मर्ज करना चाह भी रहा है तो फिगर सिंपल से ही लेता है, ठीक। पर हम क्या, हम देख के ही डर जाते हैं कि बाप रे सो मच इंफॉर्मेशन, यही बात हमको डीआई में भी परेशान करती है, ये बात क्वांट में भी करती है। इफ देर इज सो मच इंफॉर्मेशन तो सिस्टमेटिकली डील करेंगे, क्यों नहीं आएगा आंसर, बिल्कुल आएगा। एज अ मैनेजर यू आर सपोज टू लीड बिग टीम्स, फॉर अचीविंग द गोल्स, तो इंफॉर्मेशन की मल्टीप्लिसिटी से तो आदत वैसी होनी चाहिए आपकी, क्योंकि डेटा मल्टीपल होगा, पर डील करना भी इतना मुश्किल नहीं होता। तो जिस तरह की जॉब करना चाह रहे हैं हम लोग, उस तरह की ही यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन में स्किल टेस्ट होती है, कोई टेंशन की बात नहीं, आराम से होता है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या है। इक्विलेटरल ट्राइंगल और रेक्टेंगल, इनका पेरीमीटर का सम दे रखा है, ठीक। अब मुझे एक चीज यहाँ पे जो समझ में आती है कि इक्वेटर की साइड को ए मान लेते हैं, और जो एरिया है टी और आर, टी किसका है रेक्टेंगल का, और आर किसका है, सॉरी टी ट्राइंगल का, आर रेक्टेंगल का, रिलेशन दिया आर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। रेक्टेंगल की साइड दी है 1:3, तो एक काम करते हैं, इक्विलेटरल की हमने क्या मान लिया, साइड ए, रेक्टेंगल की साइड्स क्या मान लेते हैं, एक्स और 3x, बस। अब सवाल को आगे बढ़ाएंगे, क्लियर। चलिए, तो ये रिलेशन देखते हैं, व्हाट इज एरिया ऑफ, ये आर किसका है, रेक्टेंगल का, तो एरिया कितना हो जाएगा x इंटू 3x, मतलब 3x स्क्वायर, ये आर हो गया, दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी कितना है √3/4a² पता ही है आपको, x और t का अंतर क्लियर रखना, इसका स्क्वायर, ये रिलेशन तो मिल गया। हमें एक और रिलेशन पता है कि पेरीमीटर का सम दे रखा है, इक्विलेटरल का पेरीमीटर कितना होता है 3a, और ट्राइंगल रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना होता है ट्वाइस एल प्लस बी, एल प्लस बी 4x है, तो डबल करोगे तो 8x आ जाएगा, ये भी अपन को 90 दे रखा है, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ से वैल्यूज क्या निकलती है, तो 3x² आ गया, यहाँ पे स्क्वायर कर लो तो 3/16, और a की पावर 4 आ गई, क्लियर है। 3 से 3 कैंसिल कर दिया जाए, और कितना आ जाएगा फिर यहाँ पे, x किसके बराबर आ गया, a² अपॉन 4 के बराबर, मैंने रूट भी ले लिया यहाँ पे, क्लियर है। तो x की ये वैल्यू यहाँ पे रख के देखते हैं एक बार क्या कहानी बनती है, तो ये 3a हो गया, x कितना है a²/4, और ये 90 है, तो कितना आ जाएगा 2a² प्लस 3a माइनस 90 इक्वल टू 0, 90 इंटू 2 स्प्लिट करते हैं 180 हो जाएगा, 180 कैसे मिलेगा, 15 इंटू 12 से मिलता है, आपको पता ही है, तो 2a², ये कितना हो जाएगा -12a प्लस 15 है, और ये -90, स्प्लिटिंग भी कितनी सिंपल है भाई, 15 12 से ही बनता है आपका, आपको -180 बनाना है, तो 2a ले लिया आपने। अच्छा, यहाँ पे -180 है, इसलिए प्लस समथिंग माइनस समथिंग फॉर्म में करना, तभी स्प्लिटिंग होती है, साइन का भी स्प्लिटिंग में ध्यान रखना पड़ता है। तो ये a-6 हो गया, यहाँ पे भी 15 कॉमन ले लो, तो ये a-6 हो गया इक्वल टू 0, एक सेकंड कहाँ चला गया, हाँ, इक्वल टू 0 आ जाएगा, 0 रहने देता हूँ, ठीक है। अब a की वैल्यू एक तो नेगेटिव आ रही है और एक 6 आ जाएगी, हम 6 पे ध्यान रखते हैं,
अब अगर a आ गया 6 तो बाकी वैल्यू भी निकाल लो, x कितना आ जाएगा, तो 36/4 मतलब 9। अब हमें क्या चाहिए, रेक्टेंगल की लॉन्गर साइड, मतलब x नहीं चाहिए 3x चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो 27 आपका आंसर आ गया, खत्म। इस क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान रखना कि हमसे पूछा क्या है, a पूछा है, x पूछा है, 3x पूछा है, कुछ और पूछा है, वो सिली मिस्टेक मत कर देना, कई बार हो जाती है। अब देखो फ्रेंड्स, अगेन सिंपल, आप इक्विलेटरल ट्राइंगल को अच्छी तरह जानते हैं, रेक्टेंगल को अच्छी तरह जानते हैं, तो उनको मर्ज करने में किस बात का डर है, कोई डर नहीं है। और रेशियो वाली कहानी तो हम पहले से ही जानते हैं कि अगर रेशियो दिया है तो एक कांस्टेंट मान के सबसे पहले उनको अज्यूम कर लो, ताकि उनको इक्वेशन में वैल्यूज आराम से रख पाओ, आगे आंसर सिंपल। ठीक है, कई लोग यहां डर जाते हैं कि सर देखो ये कॉम्प्लेक्स सा बन गया, अरे तो आगे सॉल्व करो, रास्ते भी निकलते, निकले नहीं निकले रास्ते, आराम से निकले, क्या कुछ मुश्किल बना, थोड़ा आगे सॉल्व तो करो। हाँ, अगर हम ये उम्मीद करें क्वेश्चन देख के ही बिना सॉल्व करे आंसर आ जाए, फ्रेंड्स ऐसा नहीं हो पाता, थोड़ा सॉल्व करेंगे 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएंगे सारे आपके। आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये तीनों सवाल जो थे आपके, दिस दिस एंड दिस, ये कैट 2020 के थे, अक्रॉस द सॉर्ट्स मैंने लिए थे। ठीक है, अब थोड़ा 19 वाले भी देख लेते हैं क्वेश्चन, ताकि ये रिसेंटली कैट का ट्रेंड समझ में आ जाए। यहां पे बात कर रहा है रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ अ ब्रिक, ब्रिक क्यूबॉइड शेप की होती है, आपको पता है, ये उनका रेशियो दे रखा है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट का हमको रेशियो चाहिए, तो ये तो ब्रिक बना दी, कुछ क्यूबॉइड जैसी बनती है, आपको पता ही है ये। ठीक है, अब यहां पे आप देखिए जानते हैं कि यहां पे फेसेस की बात कर रहा है, तो फेस डायगनल जो होते हैं, मैंने बात करी है इसकी, फेस डायगनल की, फेस डायगनल की बात भी करिए लेक्चर्स में, और बॉडी डायगनल की बात भी करी, तो जरूर देखिएगा। मेंसुरेशन का शायद 2/3 वाला लेक्चर था वो, जरूर देखिएगा। ठीक है, अब देखिए एक सिंपल काम करते हैं, LBH मान लेते हैं, तो एक डायगनल ये बन जाएगा, बिल्कुल पीछे इसी की तरह बनेगा, तो हम एक ही बनाएंगे, दूसरा ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तीसरा ये नीचे बन जाएगा। इसको एक काम करते हैं, पीछे की साइड दिखा देता हूं, तो बेटर होगा आपके लिए देखना। तो इनकी लेंथ क्या क्या होगी, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और फिर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, पेयर वाइज लेना है। हाँ, बॉडी वाले की क्या होती है, जो पूरा इस कोने से निकल के दूसरे तक पहुंचता है, पूरी बॉडी क्रॉस करता है, रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, वो नहीं चाहिए अपने को, फेस वाला चाहिए। ठीक है, तो एक सिंपल काम करते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, इनका रूट 3 के बराबर है, तो स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 9। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो है नहीं, इट्स अ रेशियो। तो फ्रेंड्स देखिए, आप इसमें कांस्टेंट लेते, मतलब 3k लेते तो 9k स्क्वायर हो जाता, पर आपको अल्टीमेटली चाहिए भी तो रेशियो ना, तो वो कांस्टेंट जो भी निकालोगे आप, वो आखिरी में कैंसिल ही होगा, तो उसको हटा के भी चल सकता है, क्योंकि आखिरी में रेशियो चाहिए। अगर एंड में एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए होती तो हम रेशियो लेके चल देते। उसी तरह से बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो, मतलब 12 हो जाएगा। मैं स्क्वायर लेते चल रहा हूं भाई, इनका रूट लेते आप तब 2√3 आता, तो स्क्वायर कर लो, आप कोई टेंशन नहीं है। और एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15, स्क्वायर कर दिया। तीनों को ऐड करो, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, कितना है, 36 दिख रहा है क्या, 36, क्लियर है। और ध्यान रखना, सब में सारे कंपोनेंट दो दो बार आ रहे हैं, तो अपॉन 2 करना पड़ेगा, 18 आ जाएगा। मतलब लेफ्ट, इफ यू ऐड ऑल द 3 इक्वेशंस, तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर दो दो बार आएंगे, तो वो 2 यहां आएगा, तो मैंने कैंसिल ही कर दिया। अब इस मेन इक्वेशन में से सारी माइनस कर लो, आपको वैल्यूज मिल जाएगी। जैसे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस करो, तो एच स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर आप इसको माइनस करो, तो एल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। उसी तरह से आप इसमें माइनस करो, तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें किसका रेशियो चाहिए, शॉर्टेस्ट टू द लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट ये रहा, लॉन्गेस्ट ये रहा, इनका रेशियो लो तो 1/3, पर ये बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर का रेशियो है, स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो आपका आंसर ये होगा, खत्म, सिंपल। ठीक है, एक बात और सीखी हमने कि जब वेरिएबल 3 है पर इक्वेशन दो दो के रूप में दी होती है, तो सॉल्व कैसे करते हैं, ऐड ऑल द 3 इक्वेशंस। ये भी बहुत कॉमन अप्रोच है, पर पता होनी चाहिए, आंसर आ गया, खत्म। 1/3 मत मार्क कर देना, √3 जरूरी होगा यहाँ पे, 1/√3। एक सवाल और पिरामिड से। ठीक है, वो भी कॉन्सेप्ट देखो, पिरामिड दिया भी तो वो दी जिसका बेस स्क्वायर है, पिरामिड में पूरा पढ़ा चुका हूं, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, शायद 3/3 मेंसुरेशन वाले में, तीनों क्लास देख लेना है, डोंट मिस, वेरी इंपॉर्टेंट, 20-20 मिनट की है तीन। चलिए, और
इस कारण से जो बेस है वो क्या बनता है, स्क्वायर, और जो साइड से मतलब जो लैटरली बनती है, लैटरल क्या बनता है आपको पता है पिरामिड में, ट्राइंगल, वो भी इक्विलेटरल लेके रखा है। तो सोचो कितना काम आसान कर रहा है आपके लिए, जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो बस आपको थोड़ी बेसिक्स पता हो तो फिर कोई समस्या बचती नहीं है। ये रहा अपना बेस, स्क्वायर बना दिया और ऊपर से इसको ज्वाइन कर देंगे। तो लैटरली आप जानते हो ना फ्रेंड, प्रिज्म में लैटरल सरफेस रेक्टेंगल बनती है, पर पिरामिड में क्या बनती है, पिरामिड में बनती है ट्राइंगल, और वो ट्राइंगल भी इक्विलेटरल देके रखा है इसने। ठीक, तो अगर ये मैं ड्रॉ कर दूं, बिल्कुल ये हाइट हो जाएगी h यहां तक। ठीक, इसको यहां जोड़ देते हैं, और ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, इसको भी मैं इस पॉइंट से जोड़ देता हूं। ये जो मैंने बना है ना, ये वाला जो मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं, ये उस लैटरल फेस जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, उसका ऑल्टीट्यूड है, मतलब ये इससे 90 डिग्री पर रहेगा। ये चलिए अब लेट अस फाइंड द वैल्यूज। इक्विलेटरल की साइड कितने की है, 20 की है, 20 की, तो उसके थ्रू स्क्वायर की साइड भी 20 की हो जाती है, क्योंकि इक्विलेटरल और बेस का स्क्वायर की एक साइड कॉमन है, तो उसकी सारी साइड 20 की हो जाएंगी, तो ये आधा 10 का हो जाएगा। क्लियर है, कितना कुछ मिल रहा है हमको, काफी चीजें मिल चुकी हैं। अब देखिए अपने को क्या चाहिए, देखिएगा अपने को वर्टिकल हाइट चाहिए, ये हाइट चाहिए, तो ये 90 डिग्री बन रहा है, 10 हमको दे रखा है, हमें बस ये डार्क वाले जो मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड बनाया उसकी लेंथ मिल जाए, वो आराम से मिल जाएगी। भाई कितना होता है बताओ, यहां पर अगर आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है उसका साइड ए है, तो √3a/2 होता है ना, क्या पाइथागोरस लगा दो आप। भाई ये ए है, ये a/2 हो गया, तो ये हाइट कितनी आती है इक्विलेटरल की, पाइथागोरस लगाओ, तो √3a/2 ही आती है। होगी बात, कोई डाउट तो नहीं है, बस फंडा लगा दो। तो √3/2 और a कितना है अपना 20, तो 10√3 आ गया। तो दिस वैल्यू इज 10√3, ये 10 है। तो इस राइट ट्राइंगल में अपन को हाइपोटेन्यूज पता है, एक साइड पता है, और ये वाली हमको चाहिए हाइट। तो 10√3 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, यही हमारा h स्क्वायर आ जाएगा। 10√3 हाइपोटेन्यूज आप पता है, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे बना, तो निकाल लो कितना आ रहा है, h स्क्वायर ये हो गया, 10 कॉमन ले लो तो 3 - 1 2 हो जाएगा, तो 10, और ये अंदर कितना आ चुका है, तो ये 2 आ चुका, तो h निकालोगे आप, एक सेकेंड, ये 10 स्क्वायर था, मतलब 10 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, तो h कितना आ जाएगा, 10 तो ये आ गया, √2 यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज द आंसर, कोई डाउट तो नहीं है। 10 स्क्वायर कॉमन ले लिया, 10 तो बाहर आ जाएगा, इधर √3 का स्क्वायर 3 - 1 2 हो जाएगा। जब ये h स्क्वायर की वैल्यू होगी, तो h के लिए जैसे आप रूट लगाओगे तो 10 स्क्वायर तो 10 बन जाएगा, तो √2 बच जाएगा। दिस इज द आंसर, खत्म। तो देखा फ्रेंड्स, आपने पिछले मतलब हमने 5 सवाल देखे कैट, और ये मैं लिख भी दूं, मैंने बता भी दिया था आपको दैट दिस वाज कैट 2020, ये तीनों सवाल। ठीक है, और अक्रॉस द सेक्शन आए हैं, मतलब कि सारे फिगर्स ऑलमोस्ट कई बार मर्ज भी करे गए, और ये वाले अपने कैट 2019 के थे। और आप खुद ही देख लीजिए, हमने पांचों सॉल्व करे, कहीं पर भी आपको नया कॉन्सेप्ट मिला क्या, नहीं, वही पुराने कॉन्सेप्ट, वही पुराने बेसिक्स। हाँ, थोड़े क्वेश्चन को अलग ढंग से पूछा है, और कई बार फिगर्स को आपस में मर्ज करा गया है, पर आप देख लीजिए पिरामिड जैसे फिगर पर भी जा रहा है, तो आपके लिए काम काफी मुश्किल कर सकता है, पर उसने नहीं किया, उसमें भी उसने स्क्वायर और इक्विलेटरल का ही सहारा लिया है। तो एग्जामिनर इज विद यू, बट आर यू विद योर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ये आप पूछिए। कोई रॉकेट साइंस, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और जिस दिन आप ये समझ गए और ये कॉन्फिडेंस ले आए, और अननेसेसरी लैंग्वेज में कंफ्यूज ना करो, तभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है फ्रेंड, तो थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे मेंसुरेशन का 3D वाला टॉपिक भी खत्म होता है। कल एक और नया टॉपिक लेके हम लोग आएंगे, एंड वी लर्न दैट थिंग। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, हेल्प मिल रही है आपको, तो वीडियो लाइक करिएगा, बेल आइकन भी दबा दीजिएगा सब्सक्राइब के साथ, और कमेंट जरूर करिएगा आपके फीडबैक्स। आपके सारे फीडबैक में पढ़ रहा हूँ कि कौन से चैप्टर्स आप चाह रहे हैं, उनमें जो भी पॉसिबल होते हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा उनको बनाने की। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।